जैन दोस्तों फिर से लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, गिद्धा और भगरा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। यानी डांस होता है, नृत्य नाचना, यही नृत्य का ही नाम है। एक है गिद्धा और एक भंगरा। भंगरा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब। उसके बाद अगला सवाल है आपका, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। आपका राइट आंसर होगा जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड। उसके बाद अगला सवाल है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन के। उसके बाद अगला सवाल है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 14 सितंबर को। उसके बाद अगला सवाल है आपका, ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। उसके बाद अगला सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 10 सितंबर को। उसके बाद अगला सवाल है आपका, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है। ये कौन से देश का सीमा है जो बहुत सबसे ज़्यादा देशों के सीमा से सटी हुई है। तो आपका राइट आंसर होगा चीन। उसके बाद अगला सवाल है आपका, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो आपका राइट आंसर होगा तूफान। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो आपका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। उसके बाद अगला सवाल है आपका, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो आपका राइट आंसर होगा गल्फरों के द्वारा। उसके बाद अगला सवाल है आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने दिए थे। उसके बाद अगला सवाल है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा 1919 में अमृतसर में। 1919 में अमृतसर में। उसका अगला सवाल है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो आपका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद अगला सवाल है आपका, पंजाब केसरी किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। उसके बाद अगला सवाल है आपका, साइडर्स की हत्या किसने की। साइडर्स की हत्या किसने की। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने किए थे। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगला सवाल है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद अगला सवाल है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा मूल शंकर। उसके बाद अगला सवाल है आपका, वेदों की ओर लोठों का नारा किसने। वेदों की ओर लौटो मतलब लौटो, वेदों की ओर पढ़ो, यानी इसका नारा किसने दिए थे। वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिए। तो आपका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगला सवाल है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो आपका राइट आंसर होगा विवेकानंद जी ने। उसके बाद अगला सवाल है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो आपका राइट आंसर होगा 1498 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल है आपका, हवा महल कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा
बैसाखी। उसके बाद अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार पटेल, इन्हीं का नाम है पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगला सवाल है आपका, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगला सवाल है आपका, उसके बाद अगला सवाल है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो स्थित है ना लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को, उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा विजय घाट। उसके बाद अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? आपका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। उसके बाद अगला सवाल है आपका, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा शक संवत। उसके बाद अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 52 सेकेंड। उसके बाद अगला सवाल है आपका, एरियोट्वता की खोज, नाम भी यार अजीब ढंग है, पढ़ लीजिएगा आप, ये जो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल। नाम भी देख रहे हो, हेनरी बेकरल। उसके बाद अगला सवाल है आपका, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका राइट आंसर होगा हृदय से। उसके बाद अगला सवाल है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद अगला सवाल है आपका, कार्बन का सर्वाधिक सुगंध रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा हीरा। उसके बाद अगला सवाल है आपका, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखती है? अंतरिक्ष यात्री जो जिस मतलब रॉकेट से जाते हैं उसके बाहर झांकते हैं तो कैसा दिखता है अंतरिक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा काला, पूरा काला काला दिखता है। उसके बाद अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा बोध गया में। गया जिला है ना, वहीं बोध गया उसका नाम है, वहीं पे एक स्थान है, तो वहीं पे। उसका अगला सवाल है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम किनारा कौन सा था? आपका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला सवाल है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह। उसके बाद अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन सी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। उसके बाद अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? शस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। उसके बाद अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से, यानी गांव में सुनते होंगे रतौनी दे ललको, तो इसी की यानी रतौनी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। उसके बाद अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु का। उसके बाद अगला सवाल है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा राजघाट। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका राइट आंसर होगा
बम्बई यानी मुंबई, वर्तमान जिसको मुंबई कहते हैं। मुंबई से थाने तक, मुंबई में एक स्थान है थाना, वही थाना तक चला था, मुंबई से थाने तक। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता में। उसके बाद अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा चाणक्य, कौटिल्य जिसको कहते थे, चाणक्य थे। उसका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, यानी किसने दिए? तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। उसका अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद अगला सवाल है, विश्व रेकॉर्ड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 मई को। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सूर्योदय का देश के नाम से सूर्योदय यानी सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान, जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसी के कारण से प्रसिद्ध है। उसका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च को। उसके बाद अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। उसके बाद अगला सवाल है, ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल का। उसके बाद अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका राइट आंसर होगा 1911 में। उसके बाद अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। उसके बाद अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये गए थे अंतरिक्ष में। उसका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। उसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 सदस्य। इसमें 5 लोग रहते हैं, 5 मेन अध्यक्ष सदस्य बनाया गया 5 लोगों को। उसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। उसको अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक कुचालक है, सुचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक। उसका अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन गैस। उसके बाद अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके लिए रहूँगा, लेके रहूँगा, इसे लेके रहूँगा, किसने कहा था, किसने कहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। उसका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष, ये 6 वर्ष के लिए। उसका अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? इसका राइट आंसर देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी में। उसके बाद अगला सवाल है आपका, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष के बाद। उसके बाद अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्णम मालेश्वरी। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः मुलाकात होगी किसी और वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।